हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी साथी एक बार जुड़ जाओ और क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतना करो कि जलने वाले जल के राख हो जाए और क्लास रातों रात वायरल हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा 2025 में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना, तो क्लास को अंतिम तक देख लेना और बताना कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो करते आज की क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अरे जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन लांगुरिया, हिंडो, इडोनी, लावणी। बता दो सभी विद्यार्थी, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बिल्कुल सभी के सभी लोग कर दो। और दोस्तों, केला देवी है ना, ये यदुवंश की कुल देवी। किस वंश की कुल देवी है? यदुवंश की कुल देवी है। तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है लांगुरिया। कौन सा गीत है? लांगुरिया। बिल्कुल सभी का राइट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना किसने की? ऑप्शन राव जोधा, राव भिक्का, राव सिन्हा, राव मालदेव। बताओ बीकानेर की स्थापना किसने की? दोस्तों, बीकानेर की स्थापना की थी राव भिक्का ने। किसने की थी? राव भिक्का ने की थी। राव भिक्का थे राव जोधा के पुत्र। कौन थे? राव जोधा के पुत्र थे। और बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में की गई। कब की गई दोस्तों? 1488 में। तो अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन राव जोधा, राव भिक्का, राव जैसल, राव चंद्रसेन। बताओ जोधपुर के संस्थापक कौन थे? 5 सेकंड का समय है, सभी विद्यार्थी लोग कर दो। अरे किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। अब बताओ जोधपुर के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी, जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। बिल्कुल सभी का राइट है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए बताए ना, बिल्कुल सही है। तो जोधपुर की स्थापना की थी दोस्तों राव जोधा ने 12 मई 1459 में। कब की थी? 12 मई 1459 में की थी, जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था ना, उसके साथ में जोधपुर की स्थापना की गई है। ठीक है, राव जोधा ने की। तो सभी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर दो और क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल शेयर में कोई भी साथी कंजूसी नहीं करेगा। और चैनल पर पहली बार है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। रोज सुबह 7:30 पर क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो सभी जुड़ जाया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो अगला क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन चिमी, चिकी, चेजारा, चिकारो। बताओ चुनाई का कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी, चेजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेजारा। बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? चावा, चहाड़, चावर, चांदोराणु। बताओ। हाँ, अरे खेतों में जब जुताई के बाद है ना, भूमि के समतल करने के लिए दोस्तों वो मोटा सा लकड़ी का ना पार्ट फेरा जाता है ना, बताओ उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सभी लोग कर दो। हाँ, अरे बता दो। तो जवाब आने लग गया ऑप्शन सी 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 सी। बिल्कुल सभी का सही है, चावर। क्या कहते हैं? चावर। गांव की देसी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? मेज कहती है। हमारे यहां पर क्या कहती है? अलवर में मेज कहती है। ठीक है, और वैसे चावर नाम है उसका, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? अजमेर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, हनुमानगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार कर देना। अरे बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। राज्य का अन्नागार यानी अन्न का कटोरा, हाँ, अन्न का कटोरा किसको कहती है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी अन्न का कटोरा कहते हैं श्रीगंगानगर को। किसको कहते हैं? श्रीगंगानगर को। बिल्कुल सभी का राइट है ऑप्शन नंबर बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल सही है। अरे बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो ना, तो क्या करो, इस दिए गए नंबरों पर क्लास के बाद में मैसेज कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो नंबरों की। नंबर है 93 10 18 94 34। तो क्लास के बाद में मैसेज कर देना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रही। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहां की गई? ऑप्शन अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। बताओ राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहां की गई? बता दो बिल्कुल सभी के सभी, है ना। 5 सेकंड का समय, और क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइबर कर लो चैनल पर पहली बार है तो। बिल्कुल दोस्तों रोज 30 इंपोर्टेंट प्रश्न करवाता हूं। एग्जाम की दृष्टि से एक क्लासेज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रामबाण। अगर सिलेक्शन लेना है तो क्लास को अंतिम तक देख लिया करो। सीधे के सीधे छपेंगे प्रश्न, ये मैं दावा करता हूं आपसे। बिल्कुल, है ना। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन सी यानी जयपुर। बिल्कुल सभी का सही है। महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना तो वो की गई थी कहां पर? जयपुर में। बिल्कुल सभी का सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। बताओ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों महिला शक्ति पुरस्कार से। कौन सा पुरस्कार है? वह पुरस्कार है महिला शक्ति पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन चंबल नदी, माई नदी, शोक नदी, जाखम नदी। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना। अरे बताओ किस नदी को बागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो, क्लास को शेयर कर दो। अरे बिल्कुल धुआ धुआ कर दो, है ना। हाँ बिल्कुल। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी बागड़ व कांटल की गंगा तो वो कहा जाता है माई नदी को। किस नदी को कहा जाता है? माई नदी को। बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही जवाब है। अरे जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है ना, जिस भी रसगुल्ले ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यानी टपुकड़ा जो भिवाई है ना, वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन अलवर, खेरकल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, कोई नहीं। अरे बताओ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र टपुकड़ा किस जिले में स्थित है? 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लोग कर दो और बता दो सभी के सभी, है ना। बिल्कुल किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा बिल्कुल क्लास में ना, बिल्कुल सबके सामने मुर्गा बना दूंगा। ओके, बता दो सभी के सभी। तो जवाब आने लग गया ऑप्शन बी 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 बी। बिल्कुल सभी का सही है, खेरतल तिजारा। टपुकड़ा भिवाई किस जिले में है? खेरतल तिजारे में ही, है ना। बिल्कुल सभी का सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? ऑप्शन झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार कर देना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर देना। सीधा का सीधा परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? हाँ तो दोस्तों किस जिले में है? तो ये कोटा बूंदी में। किस जिले में? कोटा बूंदी में है। और इसका निर्माण 1972 में पूरा हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1972 में जवाहर सागर बांध का निर्माण पूरा हुआ था, याद रख लेना, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जो भी प्रश्न को स्टार लगाओ ना, उन प्रश्नों को लिख लिया करो, ठीक है।
चलो, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन बापूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। बताओ भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया? 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लोग कर दो, है ना, बिल्कुल बता दो रे। अरे मेरे रसगुल्लो, अरे मेरे बाबूडो, बिल्कुल सभी के सभी लोग कर दो, है ना, बिल्कुल सभी के कमेंट देख रहा हूं। तो जवाब आने लग गया ऑप्शन बी, बी बी, किसी का सी, किसी किसी का डी बी, हाँ, अरे किसी का ए बी। क्या गलत कर रहे हो रे? ऑप्शन बी, जिस भी विद्यार्थी ने लोग किया ना उसका बिल्कुल राइट है, यानी देवनारायण जी। लोक देवता की पेट पर डाक टिकट जारी किया था दोस्तों देवनारायण जी के। ठीक है, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया था? यह किया गया था दोस्तों 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ग्रासिया, मीणा, शहरिया, भील। अरे दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये दोस्तों शहरिया जनजाति में। किस जनजाति में प्रचलित है? शहरिया में है। तो सभी साथी ऑप्शन सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? ऑप्शन राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। अरे बताओ राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? हाँ, तो दोस्तों राणा पुंजा था ना, ये था राणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप का सेनापति था। किसका सेनापति था? महाराणा प्रताप का सेनापति था। तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो। क्या कर दो सभी? सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो। क्लास को शेयर कर दो, है ना, शेयर इतना करो कि जलने वाले जल के राख हो जाए और क्लास रातों रात क्या हो जाए? वायरल हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन भरतपुर, डिग, ए व बी दोनों, धौलपुर। अरे बताओ नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? हाँ, तो दोस्तों नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? तो ये है भरतपुर और डिग की। ठीक है, कहां की प्रसिद्ध है? भरतपुर और डिग की है। तो क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, है ना। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की बुक तैयार की है। अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ लोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। अरे आपने एक सपना देखा है ना, पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का, अध्यापक बनने का। अरे बिल्कुल दोस्तों, आपका सपना है ना, बिल्कुल सच होगा। बिल्कुल आपने अगर एक बार इस ई बुक को पढ़ लिया ना, तो आपका सपना बिल्कुल सच हो जाएगा दोस्तों, है ना। इस ई बुक में आपको 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैंने आपको पशु परिचर में भी ई बुक दी थी, और जो पशु परिचर का पेपर हुआ था ना, तो वो पूरा का पूरा पेपर दोस्तों हमारी ई बुक में से छपा था। काफी विद्यार्थियों ने मेरे को कॉल करके बताया, तब जाके मेरे को ये बात पता चली। तो फिर मैंने दोस्तों आपके लिए 5000 प्रश्नों की ई बुक बनाई है। अगर आप, मैं दावा करता हूं, अगर आपने इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। और इस ई बुक की प्राइस बिल्कुल नॉर्मल रखा हूं, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको परचेज कर सके। दोस्तों इस ई बुक की प्राइस है मात्र 51 रुपए। कितनी है? मात्र 51 रुपए। जिस भी विद्यार्थी को लेना है ना, तो क्या करो, इस दिए गए नंबरों पर पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो। नंबर है 93 10 18 94 34। जिस भी विद्यार्थी को चाहिए वो क्या करो, पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट भेज दो। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, जो भी आपका पेपर में रीट पात्रता परीक्षा में प्रश्न आएंगे ना, वो हमारी ई बुक में से आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी को लेना है तो क्या कर दो, पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। और नौटंकी के कलाकार है दोस्तों, डीग से कौन है? भूरेलाल है। कौन है? भूरेलाल है। ओके, चलो तो अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ऑप्शन धौलपुर, भरतपुर, डिग, उपरोक्त सभी। अरे बम नृत्य, तो दोस्तों बम नृत्य भरतपुर का। कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंबु शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन माता, जल, पृथ्वी, आकाश, जल माता, माता पृथ्वी। अरे अंब और अंबु शब्द का युगम सही अर्थ, हाँ, तो दोस्तों अंब का क्या हो जाएगा? हाँ, तो दोस्तों अंब का हो जाएगा माता। क्या हो जाएगा? माता। ठीक है, और अंबु का क्या हो जाएगा? अंबु का हो जाएगा जल, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। अंब का तो माता और अंबु का जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के किस जिले की जल महलों की नगरी कहती है? बताओ राज्य को कौन सा जिला है जिसको जल महलों की नगरी कहती है? ऑप्शन डी की भरतपुर, अजमेर, झालावाड़। 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लोग कर दो, बिल्कुल सभी लोग कर दो, क्लास को शेयर कर दो, है ना। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। रोज सुबह 7:30 पर जुड़ जाए करो, क्लास होती है शानदार और जानदार, बिल्कुल धमाकेदार, बिल्कुल, है ना। तो बताओ राज्य के किस जिले की को जल महलों की नगरी कहते हैं? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी जल महलों की नगरी कहती है डिक्को। किसको कहती है? डिक्को। बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युगम का सही भेद है? ऑप्शन फल, कृपा, कृपा पूजा की सामग्री, कृपा महल, महल और महानता। दोस्तों पहला प्रसाद ये शब्द है ना, प्रसाद इस शब्द का हो जाएगा कृपा, क्या हो जाएगा? कृपा, ठीक है। अगला है प्रासाद, प्रासाद का हो जाएगा महल, यानी प्रसाद का तो कृपा और प्रासाद का हो जाएगा महल, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चुड़ैल। क्या कर दो? सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से शिक्षा है। ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। अरे बताओ खेल के माध्यम से कौन सी शिक्षा है? 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लोग कर दो दोस्तों, बिल्कुल, है ना। सभी का जवाब आना चाहिए, अरे किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दो। बताओ खेल के माध्यम से शिक्षा है, हाँ कौन सी शिक्षा है? तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी मनोवैज्ञानिक है। कौन सी है? मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिस भी विद्यार्थी ने लॉक किया ना उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंद दान देता, कन्हैयालाल सेठिया। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता तो दोस्तों वो है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर, किन्नू, बूंदी। अरे बताओ कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? यानी दोस्तों 3 तो है और 1 सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो कौन सा नहीं है। हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन नंबर क्या? डी 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 डी। बिल्कुल सभी का सही है, डन डना डन। यानी कौन सा नहीं है? किन्नू बूंदी में नहीं है। कौन सा? किन्नू बूंदी में नहीं है। तो दोस्तों किन्नू कहां पर है? किन्नू है गंगानगर जिले में। किस जिले में है? गंगानगर जिले में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन सीता माता अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य। कृष्ण मृग तो ये पाई जाती है ताल छापर अभयारण्य में। किस अभयारण्य में पाई जाती है? ताल छापर अभयारण्य में पाई जाती है। तो सभी कर दो डी फॉर डन, डी फॉर डन डना डन, बिल्कुल लॉक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? ऑप्शन महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। अरे बताओ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो दोस्तों श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया था महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी की हवेली कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी विद्यार्थी लोग कर देना। बताओ सोने चांदी की हवेली कहां पर है? ऑप्शन गंगानगर, झुंझुनू, भरतपुर, जैसलमेर। 5 सेकंड का समय, सभी विद्यार्थी लोग कर दो, बिल्कुल बता दो सभी के सभी, है ना। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? हाँ बिल्कुल, तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन बी बी बी। किसी का? ऑप्शन डी। अच्छा, तो दोस्तों जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल सही है। सोने चांदी की हवेली है कहां पर? झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू जिले में है। और झुंझुनू के मैसन गांव, ठीक है, गांव का नाम है मैनसर गांव, मैनसर गांव में स्थित है। और इसका निर्माण 1846 में किया गया। कब किया गया था? 1846 में सोने चांदी की हवेली का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सोडियम परियोजना कहां चलाई जा रही है? ऑप्शन डीडवाना, नावा, कुंचामन, सांबर। अरे बताओ, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सोडियम परियोजना तो ये चलाई जा रही है नावा में। कहां पर चलाई जा रही है? नावा में। तो अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी पशु मेला राज्य में कहां लगता है? परबतसर, तिलवाड़ा, जालरा पाटन, सांचौर। बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो और क्लास को शेयर कर दो। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करो। शेयर बिल्कुल है ना, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा दो। अरे जिसके पास पैसे नहीं है, चाहता है अच्छी तैयारी करना, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री क्लासेज, तो उन विद्यार्थी तक पहुंचा दो दोस्तों, बिल्कुल है ना। तो बताओ, वीर तेजाजी पशु मेला राज्य में कहां लगता है? हाँ, तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी परबतसर में लगता है। कहां पर लगता है? परबतसर में। बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन नागौर, डीडवाना, कुंचामन, अजमेर, सांचौर। अरे बताओ, राजस्थान में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहां पर है? हाँ, तो जवाब आने लग गया कि सर जी डीडवाना कुंचामन में है। कहां पर है? डीडवाना कुंचामन में है। बिल्कुल सभी का राइट है, एकदम सही है। जिस भी विद्यार्थी ने बी को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल सही है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शुद्धा का अनेकार्थी शब्द समूह है। ऑप्शन अमृत, पृथ्वी, प्रयाग, बिजली, जल, विष, चूना, स्वर्ग। पृथ्वी, प्रयाग, वायु, स्वर्ग, अमृत, बिजली, धतूरा, शिव। अरे शुद्धा का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी लोग कर दो। 5 सेकंड का समय, सोच समझ के आंसर देना है ना। बिल्कुल बता दो सभी के सभी, बिल्कुल कमेंट करते रहो है ना। बिल्कुल, तो जवाब आने लग गया ऑप्शन ए। बिल्कुल सभी का सही है। ऑप्शन ए बताने वालों का शुद्धा का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा अमृत, पृथ्वी, प्रयाग और बिजली। बिल्कुल सभी का सही है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अचीर और अजीर का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन पुराना नया, चिरकाल घर, नवीन आंगन, नत उन्नत। अचीर, अचीर, ठीक है दोस्तों। इस अचीर का हो जाएगा कौन सा? नवीन, ठीक है। और अजीर का हो जाएगा आंगन। अचीर का हो जाएगा नवीन और अजीर का हो जाएगा आंगन। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी फॉर चुड़ैल को लॉक कर दो सभी, ठीक है। अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो दोस्तों नो टेंशन रहो। मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक शानदार और जानदार ई बुक तैयार की है। अगर आपने इस ई बुक को पढ़ लिया ना एक बार, तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है। यह ई बुक आपको 51 रुपए में मिलेगी। कितने रुपए में मिलेगी? 51 रुपए में मिलेगी। जिस भी विद्यार्थी को यह ई बुक चाहिए ना, वो क्या करो, इस दिए गए नंबर पर पेमेंट कर दो। नंबर है 9310189434। इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, अपना नाम पता भेज दो, आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी को लेना है ले सकता है। और यह ऑफर दोस्तों मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है। तो पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो जिसको भी लेनी है ले सकता है, ठीक है। चलो, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।